हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक नए टॉपिक का नाम है रेंज ऑफ ए फंक्शन। अभी तक आपको हम फंक्शन में बहुत सारा टॉपिक पढ़ा दिए हैं, ग्राफ्स के बारे में ढंग से बता दिए, प्रॉपर्टीज बता दिए, डोमेन बता दिए, इंट्रोडक्शन बता दिए, अनडिफाइंड इन्फिनिटी के बारे में बता दिए। बहुत ही ढंग से फंक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं और बहुत सारा टॉपिक कवर हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो फंक्शन का प्लेलिस्ट में जाके देखें। अगर आप झारखंड टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो आप झारखंड टीजीटी मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। अदर स्टेट से हैं तो फंक्शन का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग रेंज को डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, एक बात आपको छोटा सा बात बताना चाहते हैं कि रेंज अगर आप पढ़िएगा तो रेंज पढ़ने से पहले आपको फंक्शन का मोटा मोटी सब कुछ ज्ञान, छोटा मोटा ज्ञान जो पढ़ाएं इससे पहले, अभी तक हम लोग का जो है 9 लेक्चर हो चुका है। तो 9 लेक्चर में आपको जो है जो ज्ञान आपको दिए हैं वो ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। जरूरी इसीलिए कि इसमें ग्राफ्स के बारे में ढंग से बताएं। रेंज पढ़ने के लिए इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्राफ नहीं समझ में आएगा तो रेंज नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, और हाँ, सिर्फ रेंज ही नहीं, फंक्शन चैप्टर ऐसा चैप्टर है ना, ये चैप्टर फंक्शन हम लोग का, ये फंक्शन ऐसा चैप्टर है कि इसमें बहुत सारा टॉपिक ऐसा यूज होगा, बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा यूज होगा जो कि हम पहले पढ़ा दिए। जैसे आपको पहले हम क्या क्या बता दिए, देखिए पैराबोला बताए हैं, एलिप्स बताए हैं, हाइपरबोला बताए हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन बताए हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताए हैं। तो ये सब टॉपिक में बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसा यूज होगा ना, ये सब से कॉन्सेप्ट यूज होगा इस पे। ठीक है, क्यों यूज होगा अभी तक आपको अंदाजा लग गया होगा। 9 लेक्चर आपको फंक्शन में लिए हैं, उसमें आपको इतना अंदाजा लग गया होगा कि ये सब का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। फंक्शन बहुत ही वर्सेटाइल चैप्टर है, इसमें बहुत सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज अकेले इसमें ले लेगा। ठीक है, तो अकेले डायरेक्ट इस चैप्टर में आगे हिलिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट यहाँ जहाँ तहाँ से कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए अब डायरेक्ट आ गए फंक्शन पढ़ने के लिए तो अब भिड़क जाइएगा। भिड़कना समझते हैं? नहीं समझते? भिड़कना मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स एनीथिंग। ठीक है, तो किसी भी चीज़ पे इंटरेस्ट अगर नहीं आपका बन पा रहा है, मतलब उस चैप्टर को आप छोड़ दीजिएगा, आप उसको पढ़ेंगे नहीं, बोला नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में कहाँ से आएगा? पहले आप पढ़े नहीं। तो अगर आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं ना, टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो आप पैराबोला से शुरू कीजिए। खास करके झारखंड वाला जेएसएससी टीजीटी का जो तैयारी कर रहा है वो पैराबोला से शुरू कीजिए। लेक्चर 1 से प्लेलिस्ट बना हुआ वहां से शुरू कीजिए। सब अब डायरेक्ट इसमें आइएगा तो फिर नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो हम रिक्वेस्ट रहेगा ये आपसे मेरा। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वाला बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है रेंज पे आते हैं। ठीक है, रेंज क्या होता है अभी आपको समझा देते हैं। तो रेंज क्या होता है कि देखिए, जब डोमेन आपको पढ़ा है तो डोमेन में क्या बताएं कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या बताएं? ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स का सारा रियल वैल्यू को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो एक्स का जो सारा रियल वैल्यूज है उसको पुट कर देंगे फंक्शन में, तो जो वैल्यूज हम लोग को निकल के आएगा उसको बोलेंगे रेंज। ठीक है, क्या बोलेंगे? जैसे देखिए, साइन एक्स का डोमेन कितना लिखते हैं? साइन एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। और ये ऑल रियल नंबर का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो जो वैल्यू साइन एक्स हमको देगा वही हम लोग का रेंज होगा। ठीक है, वही हम लोग का रेंज होगा। तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देगा? तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देगा, दैट इज रेंज। ठीक है, मतलब जो साइन एक्स वैल्यू देगा तो कहाँ से कहाँ तक दे सकता है? तो आपको पता है कि साइन एक्स -1 से लेकर 1 तक का वैल्यू दे सकता है, ना ही 1 से बड़ा वैल्यू दे सकता है और ना ही 1 से छोटा वैल्यू दे, -1 से छोटा वैल्यू दे सकता है। तो कुल मिला के ये समझे कि हम लोग डोमेन में x खेल रहे थे, लेकिन रेंज में क्या करेंगे? y खेलेंगे। ठीक है, x अगर खेलने सीख गए हैं तो अब हम लोग y खेलेंगे। ठीक है, ग्राफ से भी समझिए कि अगर जैसे मान के चलिए ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो अगर ये साइन एक्स का ग्राफ है तो देखिए इसमें x खेल रहे थे डोमेन में। अब रेंज में क्या करेंगे? ऊपर नीचे y में खेलेंगे। ठीक है, डोमेन में क्या कर रहे थे? माइनस इधर से इधर बाएं दाहिने जा रहे थे, देख चेक कर रहे थे। और रेंज में क्या करेंगे? ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे खेल क्या होता है? y एक्सिस का। तो मतलब अब y खेलेंगे तो y का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? दैट इज रेंज। मतलब यहां पे हम क्या लिखें कि ऑल द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो ऑल द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन कब आएगा? जब आप डोमेन, अपना डोमेन पुट करेंगे तो जो हम लोग का वैल्यू देगा दैट इज रेंज।
ठीक है, फंक्शन में डोमेन को पुट करने से जो वैल्यू देगा वही रेंज है। ठीक है, जैसे साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है, आपको ग्राफ बताए हुए। ठीक है, देखिए ये वाला जो वैल्यू, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये जो वैल्यू है इधर -1 है और इधर 1 है, इधर 1 है, इधर -1 है, मतलब ना ही -1 से नीचे जाएगा और ना ही ये 1 से ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें सारा वैल्यू लेगा -∞ से इन्फिनिटी वाला डोमेन लेगा ना, तो -∞ से इन्फिनिटी वाला डोमेन पुट करने से क्या वैल्यू आएगा, दैट इज रेंज। ठीक है, 10x का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी रेंज होता है। देखिए कैसे, तो 10x का अगर ग्राफ देखिएगा तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बनता है, एक पार्ट बना देते हैं, बहुत सारा पार्ट बनता है। तो इधर देखिए, इधर आता है, इधर एसिम्प्टोट हो जाता है एक लाइन, इधर भी एसिम्प्टोट हो जाता है एक लाइन, π/2 -π/2 एसिम्प्टोट हो जाता है। मतलब ये देखिए नीचे से ऊपर -∞ से इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब रेंज ऑल रियल नंबर होगा। लेकिन इसमें डोमेन कौन सा लेगा, तो डोमेन का भी पार्ट है कि कौन सा डोमेन लेगा, कौन सा डोमेन नहीं लेगा, कौन सा π/2 वाला डोमेन नहीं लेता है। ठीक है, ये सब आपको जानकारी, ऑड पाई वाला 2 वाला डोमेन नहीं लेता है। ठीक है, तो डोमेन को पुट करने के बाद जो हम लोग को ऑल रियल वैल्यू, ऑल जो वैल्यू आएगा, वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, जैसे e⁻x हो गया, जैसे e⁻x का ग्राफ ये रहा, देखिए ये हम लोग e⁻x का ग्राफ रहा। तो देखिए यहाँ से ऊपर नीचे चेक करना है, रेंज में देखना है ऊपर नीचे। ठीक है, तो नीचे तो कुछ है ये नहीं है, जो है ऊपर है एक्स एक्सिस के, तो एक्स देखिए इधर ये वाला एसिम्प्टोट है, एक्स एक्सिस का एसिम्प्टोट है, और ये गया ऊपर तक, इधर इन्फिनिटी तक, तो इधर तो गए -∞ तक, और ऊपर इधर भी गए, ऊपर का देखिए इधर -∞ इधर इन्फिनिटी तक, मतलब डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है। लेकिन अगर हम रेंज चेक करना चाहें तो जो है ऊपर है इसका वैल्यू, तो ऊपर है मतलब क्या कि 0 से लेके ऊपर तक गया, इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक गया। और क्या 0 है, तो बोले नहीं सर 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस इसका असिम्प्टोट है, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसका रेंज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब खाली पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, इसमें देखिए ऑल रियल नंबर आ रहा था। तो डिफरेंट टाइप से हम लोग जो है डोमेन, ये रेंज निकालेंगे। हर क्वेश्चन में देखिए कुछ कॉन्सेप्ट अलग अलग लग सकता है। ठीक है, सब टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। आज का लेक्चर कुछ थ्योरी भी आपको पढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। इसका अगला लेक्चर जो होगा उसमें सभी क्वेश्चंस को लेंगे, और डिफरेंट जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है सब लेंगे। ठीक है, बाकी बात रहा आपका प्रैक्टिस पर, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ थ्योरी आपको बताएं। स्टूडेंट, अब आपको हम कुछ थ्योरी पढ़ाते हैं रेंज में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब थ्योरी का आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो पहला थ्योरी क्या है, पहला थ्योरी यहाँ पे हम लिख रहे हैं। पहला थ्योरी क्या है, रेंज ऑफ व्हाट, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज -∞ से इन्फिनिटी। मतलब ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज -∞ से इन्फिनिटी होगा। कब, व्हेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ऑल रियल नंबर। ठीक है, कब होगा, जब वेरिएबल का वैल्यू ऑल रियल नंबर होगा, तब होगा -∞ से इन्फिनिटी। किसका रेंज, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का। किसका रेंज, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज क्या होगा, -∞ से इन्फिनिटी होगा। कब, जब वैल्यू ऑफ वेरिएबल इसका ऑल रियल नंबर होगा तब। ठीक है, और एंड व्हेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट all real number, then we have to find the range using graphs। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मतलब समझते हैं ना कि कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा जिसका डिग्री ऑड रहेगा। ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑड रहेगा। ठीक है, तो उसका -∞ से इन्फिनिटी रेंज होगा। कब, जब उसका वेरिएबल जो है ऑल रियल नंबर होगा तब। और जब नहीं होगा तब ग्राफ के थ्रू आपको बनाना पड़ेगा, जब ऑल रियल नंबर नहीं होगा तब। अब बोलेंगे सर कैसे जानेंगे ऑल रियल नंबर वेरिएबल है कि नहीं होगा, तो जब आपको क्वेश्चन बनाएंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन लेंगे ऑड डिग्री इवन डिग्री में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे ऑल रियल नंबर हो रहा है और कहाँ पे ऑल रियल नंबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक यहाँ पे और लेते हैं। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ याद कीजिए, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में इसका ग्राफ बताएं। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल और इवन डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो वहां से एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे तो वहां से एक बार देख लीजिएगा, देख लिए फिर भी देखें। ठीक है, क्योंकि कैसा ग्राफ बनता है तो उसी वहीं से समझ में आ जाएगा, है ना, ऑड डिग्री और इवन डिग्री का। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, दो टाइप से होता है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव रहता है तो कैसा ग्राफ बनता है, और लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव रहता है तो कैसा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बता देते हैं।
दो केस होता है, केस वन लीडिंग कोफिशिएंट, जैसे मैं एक पोलिनोमियल लिख रहे, ठीक है, ए नॉट एक्स पावर एन, ए वन एक्स पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स पावर एन माइनस टू अप टू ए एन इज इक्वल टू ए एन हो गया ना। ये पोलिनोमियल एक पोलिनोमियल है, लेकिन एन ऑड है ना, एन क्या है, एन ऑड है, एन इज ऑड, इसमें एन ऑड है, हम लोग ऑड डिग्री का ही चेक कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग को लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट दो केस होगा। पहला केस वन है कि लीडिंग कोफिशिएंट इधर लिखते हैं, ठीक है, नीचे ग्राफ बनाने में जगह नहीं बनेगा, है ना। केस वन हम लोग देख लेते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट जो है, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो हाईएस्ट वेरिएबल, जो जिसका पावर सबसे ज़्यादा रहेगा जिस वेरिएबल का, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा एन है, तो एन का भी कोफिशिएंट क्या ए नॉट है, तो ये वाला पॉजिटिव रहेगा तब तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ए नॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तब कैसा ग्राफ बनता आपको बताए हुए, इधर से शुरू होके इधर जाता है, ठीक है, इधर से शुरू होके इधर जाता है। मतलब कुल मिला के बात आपको समझ में आ रहा होगा कि इधर से शुरू होके उधर जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक, और ऊपर जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये ऑड डिग्री पोलिनोमियल का ग्राफ है, ये बता दिए आपको, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हो जा रहा है, इसका भी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो रहा है ना, हाँ सर हो रहा है। और दूसरा क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट दैट इज क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ए नॉट जो है, ए नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ए नॉट नेगेटिव के लिए कैसा ग्राफ बनता है, बस कुछ नहीं, ऊपर से शुरू कीजिए और नीचे ले जाइए, हो गया खेल खत्म, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, इधर नीचे जाएगा, मतलब इधर भी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक पूरा जा रहा है रेंज, ठीक है। तो दोनों में रेंज क्या हो जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर वही बताएंगे, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पोलिनोमियल, दोनों ऑड डिग्री का ही है, लेकिन पहला की लीडिंग कोएफिशिएंट में कम मतलब नेगेटिव पॉजिटिव है। ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है रेंज, वेरिएबल और रियल नंबर होगा तब, जब नहीं होगा तब ग्राफ के थ्रू हम लोग निकालेंगे। और दूसरा केस क्या है हम लोग का, दूसरा हम लोग का इवन डिग्री पोलिनोमियल। तो इवन डिग्री पोलिनोमियल का भी ग्राफ आपको बताएं, तो इवन डिग्री पोलिनोमियल का ग्राफ क्या बताएं वो भी अभी हम लोग देख लेते हैं। इवन डिग्री पोलिनोमियल में आपको बताए हुए हैं, देख लीजिए, ये ग्राफ देख लीजिए एक बार, हम इवन डिग्री पोलिनोमियल का लिखते हैं, ठीक है। इवन डिग्री पोलिनोमियल में क्या होता है, जैसे एक पैराबोला हो गया हम लोग इवन डिग्री पोलिनोमियल, मान लीजिए हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, वो तो इवन डिग्री का होता है। उस पर क्या होगा, उसको थोड़ा स्पेशल हम लोग देख लेंगे, लेकिन 4 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री 10 डिग्री 12 डिग्री 20 डिग्री 100 डिग्री वैसा रहा तो रेंज क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, दूसरा नंबर क्या है, रेंज ऑफ इवन डिग्री पोलिनोमियल इज एब्सोल्यूट मिनिमम टू इन्फिनिटी। एब्सोल्यूट मिनिमम से लेके इन्फिनिटी तक होता है, या तो और माइनस इन्फिनिटी से एब्सोल्यूट मैक्सिमम तक होता है, ठीक है। अभी आपको समझा देंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं, ग्राफ के थ्रू समझा देंगे, ठीक है। इसीलिए बोले ग्राफ बहुत ज़्यादा जरूरी है, और पुराना कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये वाला इंक्लूड होगा, ठीक है। इधर भी इंक्लूड होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम इंक्लूड होगा, इन्फिनिटी तो एक्सक्लूड होता है, और माइनस इन्फिनिटी जानते हैं एक्सक्लूड होता है, एब्सोल्यूट ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी इंक्लूड होगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये होगा कब, व्हेन वेरिएबल जो है ऑल रियल नंबर होगा तब, और एंड व्हेन वेरिएबल डज नॉट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब ऑल रियल नंबर नहीं होगा जब, ठीक है। देन इसको ये बिलोंग्स टू करके काट दिए, ठीक है, मतलब नॉट बिलोंग्स टू हो गया है ना। देन वी हैव टू फाइंड द ग्राफ, वी हैव टू फाइंड द रेंज यूजिंग ग्राफ। मतलब जब हम लोग को ऑल रियल नंबर नहीं रहेगा हम लोग का वेरिएबल का वैल्यू, तो हम लोग ग्राफ के थ्रू निकालेंगे उसका रेंज, लेकिन जब रहेगा तो कुल मिला के यही लगेगा, एब्सोल्यूट मिनिमम से इन्फिनिटी, या तो माइनस इन्फिनिटी से एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। तो हम लोग इवन डिग्री एक हम ले लेते हैं, इवन डिग्री इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। ए नॉट एक्स पावर एन, ए वन एक्स पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स पावर एन माइनस टू। थियोरी ऑफ इक्वेशन नहीं पढ़े ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोले मैं पढ़ लीजिए उसको।
अप टू ए एन इज इक्वल टू, ये जीरो नहीं होगा, जीरो करने तो इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का एन इवन है, एन क्या है, इवन है, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। दो केस आएगा इसमें भी। पहला केस क्या है कि ए नॉट जो है ये पॉजिटिव होगा, ए नॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, और एक ए नॉट नेगेटिव होगा, दोनों में कैसा ग्राफ बनेगा, ए नॉट क्या होगा यहाँ पे, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो दोनों में कैसा ग्राफ बनेगा, तो पहला में जब पॉजिटिव रहेगा तब कैसा ग्राफ बनेगा, इस तरह का डब्लू टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका रेंज कहां से कहां तक जा रहा है, एब्सोल्यूट मिनिमम से इन्फिनिटी जाएगा। जैसे देखिए क्या लिखे, एब्सोल्यूट मिनिमम से इन्फिनिटी, तो देखिए नीचे कहां तक जा रहा है, नीचे तो इन्फिनिटी नहीं हो रहा, मतलब कहीं सबसे नीचे कहीं हुआ होगा, ये ग्राफ देखिए इसमें सबसे नीचे कहीं हुआ होगा, तो सबसे नीचे जहां हुआ होगा या तो ये वाला एंड है या तो ये वाला एंड, मान लीजिए यही वाला एंड सबसे नीचे गया होगा, तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। और ऊपर कहां तक जा रहा, ऊपर तो एंड है ये, नहीं तो ऊपर तो जाएगा इन्फिनिटी तक, ऊपर कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो एब्सोल्यूट मिनिमम से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। इसलिए तो बोलेंगे रेंज क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये आपको ग्राफ से ही समझ में आ गया होगा हम यहाँ पे क्या लिखे, ठीक है। और दूसरा ग्राफ जब ए नॉट नेगेटिव होगा, जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तब, ये इसका है ना, जब ए नॉट नेगेटिव हो जाएगा तब कैसा ग्राफ बनेगा, बस डब्लू को उल्टा दीजिए, ये हम लोग का ग्राफ हो गया, ठीक है। जब ए नॉट नेगेटिव हो जाएगा तब, तो यहाँ पे तो उस टाइम में क्या लिखे कि माइनस इन्फिनिटी से लेके एब्सोल्यूट मैक्सिमम तक, तो माइनस इन्फिनिटी देखिए ये तो नीचे पूरा आएगा, इधर भी नीचे जाएगा, मतलब नीचे का वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी है, और ऊपर कहां तक जाएगा, तो जहां तक उसका मुड़िया जहां तक होगा लास्ट, तो मुड़िया लास्ट या तो इस पे है या तो इस पे है, ठीक है। ये बार बार घूमेगा, ये बार बार हो सकता है घूमेगा, ठीक है, लेकिन दोनों का दोनों या तो नीचे चल जाएगा या तो दोनों को दोनों ऊपर चल जाएगा, ठीक है। यही हम लोग इवन डिग्री में होता है। और डिग्री में क्या होता है कि ए वो नीचे हो जाएगा तो ए वो ऊपर जाएगा, ठीक है, या तो ऊपर से शुरू करो या तो नीचे से शुरू करो। हम तो दो ही एंड करके दिखा दिए क्योंकि हमको जो कॉन्सेप्ट सिखाना था, ठीक है। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो हो गया होगा। तो अब यहाँ से देखिए नीचे तो माइनस इन्फिनिटी से जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी, और ऊपर ए वो मुड़िए तक जाएगा जहां मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम हाइट मान लीजिए इसका है, या तो ये हो या तो ये हम मान लिए, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये वाला पॉइंट हो गया, और नीचे तो माइनस इन्फिनिटी, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके एब्सोल्यूट मैक्सिमम तक, ठीक है। ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा, इधर भी ये वाला इंक्लूड होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो बता दिए इंक्लूड करना नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस पे एक स्पेशल केस हम लोग का है, क्या स्पेशल केस है, क्वाड्रेटिक वाला। तो देखिए क्वाड्रेटिक भी तो इवन डिग्री होता है, इसको भी मिटा रहे हैं ना, इसको इधर रहने देते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब थोड़ा सा अगर नोट करना चाहे तो कर लीजिए, ये नोट है, थोड़ा साइड हो जा रहा है, आप नोट करना चाहे तो कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा ना, तो इसको भी मिटा रहे हैं। और इसमें एक स्पेशल क्या है, क्वाड्रेटिक वाला, क्वाड्रेटिक भी तो इवन डिग्री होता है, क्वाड्रेटिक भी तो इवन डिग्री होता है। अब इसको हटाइए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक है, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें भी दो केस आएगा, या तो ए पॉजिटिव होगा और ए नेगेटिव होगा, दो केस हो सकता नहीं, या तो ए पॉजिटिव होगा या तो ए नेगेटिव होगा। तो ये तो लीडिंग कोफिशिएंट हायर डिग्री क्या दो है, ये भी इवन है, तो क्वाड्रेटिक भी हम लोग इसी में लाई कर जाएगा, इवन डिग्री पोलिनोमियल वाला में ही, ठीक है। तो जब ये लाई कर जाएगा इसी में, तो इसका भी दो केस होगा। तो केस वन क्या हो जाएगा, ए नॉट पॉजिटिव, तो ए नॉट पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ए नॉट नेगेटिव में क्या हो जाएगा, अभी बताते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सोचिए तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पैराबोला अब याद कीजिए। अब चाहिए पैराबोला में, पैराबोला में क्या बताएं कि मुंह किधर खुलेगा, जिधर डिग्री 1 रहेगा। तो देखिए y का डिग्री 1 है कि x का डिग्री 1 है, तो x का डिग्री 2 है, y का डिग्री 1 है, तो y का डिग्री 1 है, मतलब y की तरफ ऊपर खुलेगा या तो नीचे खुलेगा। y क्या होता है, ऊपर या तो नीचे, तो ऊपर या तो नीचे में ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा, ऊपर खुलेगा है कि ए नॉट पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव होता है, या ए नॉट ए लिख देता है, ठीक है। तो ए पॉजिटिव है, तो जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता तो ऊपर खुलता, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो नीचे खुलता। तो खोल दीजिए, जिधर डिग्री 1 इधर मुंह खुलेगा। तो ग्राफ बनाते हैं, देखिए यहां बना देते हैं। मान लीजिए इसका ग्राफ किसी भी टाइप से छोड़िए ना इसको, ठीक है, चलिए यही मान लीजिए पैराबोला है, ठीक है, यही है मान लीजिए, ठीक। हमको उस इस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से अभी मतलब नहीं, खाली मुड़िया ऊपर खुला कि नीचे खुला ये मत देख लेना चाहिए, है ना, बस वही देखना। जरूरी नहीं सिमेट्रिक ही बनेगा, इधर भी कहीं भी बन सकता है, हमको इक्वेशन से देखना पड़ेगा ना किधर बनेगा। अभी तो हम एक जनरल इक्वेशन लिखे हैं,
चलिए पैराबोला मान लीजिए, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, इस पे भी तो वही खेला होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम से लेके इन्फिनिटी। तो एब्सोल्यूट मिनिमम इसका कहाँ है, ई वाला एंड ठो, और ऊपर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यही वाला इसका क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम है, और ऊपर कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। तो यही इसका रेंज हो जाएगा। लेकिन 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 क्वाड्रेटिक में एक हम लोग के पास क्या है, फायदा है। क्या फायदा है, स्पेशल केस इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि क्योंकि इसका एब्सोल्यूट मिनिमम हम लोग को मालूम है। आप याद कीजिए फिर से पैराबोला, कि पैराबोला में इसका एंड एक हम बता चुके हैं कि निचवा वाला जो होता है वर्टेक्स, इसी को वर्टेक्स बोलते हैं ना, इसी को वर्टेक्स बोलते हैं ना। ये वाला चीज हम लोग को मालूम है पहले से, जब आपको पढ़ाए तो याद कीजिए क्या पढ़ाए हैं कि इसका जो मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम जो वर्टेक्स होगा वो क्या लिखे हैं, -d/4a, -d/4a होता है नीचे, और ऊपर जाएगा इन्फिनिटी तक, मतलब -b/2 क्या होता है वर्टेक्स, -b/2a, -d/4a होता है, ठीक है। यही होता है हम लोग, ये वाला कोऑर्डिनेट यही वाला, तो -b/2a, -d डिस्क्रिमिनेंट है, अब b ये वाला b है, ठीक है। तो -b/2a से -d/4a होता है, ये तो आपको जानकारी है, ये है। लेकिन हम लोग इस x से क्या लेना देना, हम लोग को तो रेंज निकालना, y वाला खेल है। तो नीचे से ऊपर देखना, इस x से कहीं इधर घसका दे चाहे इधर घसका दे, हमको उससे कोई मतलब नहीं, रेंज चाहिए। तो रेंज चाहिए तो x वाला कोई इंपॉर्टेंस नहीं, मतलब इसका नीचे वाला पॉइंट जो है y में क्या हो जाएगा, -d/4a। तो -d/4a से लेकर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -d/4a से लेके इन्फिनिटी तक। इसीलिए कह रहे हैं ना कि पुराना लेक्चर बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसका रेंज क्या लिखेंगे, ये भी इंक्लूड होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे है टच कर रहा, -d/4a से लेके इन्फिनिटी तक। एब्सोल्यूट मिनिमम इसका -d/4a है ना। तो ये पैराबोला चाहे मतलब जो क्वाड्रेटिक रहेगा उसके लिए अगर a पॉजिटिव रहे तो ये वाला हम लोग लगाएंगे, ठीक है, -d/4a से इन्फिनिटी तक। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक केस और है कि ये जो a है वो नेगेटिव होगा, हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव। तो दूसरा केस भी देख लेते हैं। तो केस 2 क्या है हम लोग का, केस 2 यहां बना देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। केस 2 यहां पे बना देते हैं आपका, केस 2। तो केस 2 में क्या है, इसमें a नेगेटिव होगा, a नेगेटिव होगा, तो a नेगेटिव होगा तो क्या बताएं, मुंहुआ तो किधर खुलेगा, मुंहुआ अभी भी ऊपर या तो नीचे ही खुलेगा। a पॉजिटिव था तो ऊपर खोला था, a नेगेटिव तो नीचे मुंह खुलेगा, ठीक है। y का डिग्री 1 है तो y की तरफ खुलेगा, ऊपर या तो नीचे, ठीक है। ग्राफ बनाइए इसका, ये चलिए ग्राफ बन गया इसका। तो अब इसका अगर रेंज देखना चाहे तो इसको हम अलग कलर से बना देते हैं, लाइन सब जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है ना, इसको अलग कलर से बना देते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, बन गया हम लोग का पैराबोला। क्वाड्रेटिक का क्या ग्राफ बनता है, पैराबोला। तो पैराबोला ये बन गया हम लोग का। तो ये पैराबोला इधर तो जाएगा लास्ट, इधर भी जाएगा लास्ट, लेकिन ऊपर और कहीं जाने की जगह है इसको नहीं है। हो सकता है पैराबोला इधर कहीं बना हो, इधर कहीं बना हो, बस एग्जांपल के लिए जनरलाइज फॉर्म बता रहे, ठीक है। जरूरी नहीं कि वाई एक्सिस को सटिएगा बन जाएगा, कोई गारंटी मतलब यहीं पे सिमेट्रिक बन जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। दोनों तरफ से ऐसा सिमेट्रिक लग रहा होगा, ऐसा सिमेट्रिक बनेगा, कोई गारंटी नहीं, हम बस जनरल फॉर्म बता रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इधर नीचे तो -∞ है, ऊपर तो ये वाला एब्सोल्यूट मैक्सिमम यही हो जाएगा। ए भाई कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग, हम अलग बना देते हैं। तो अभी आप लोग सोचने लगे वाई एक्सिस पे तो नहीं काटेगा, बहुत दिक्कत है। चलिए अब ठीक लग रहा है, ठीक है। ये हम लोग का पैराबोला मान लीजिए है ना। तो ये हम लोग का एब्सोल्यूट मैक्सिमम यहाँ होगा, और नीचे तो कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा। तो -∞ से एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेंज क्या लिखना है, -∞ से एब्सोल्यूट मैक्सिमम तक। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम ई वाला है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये वाला, क्योंकि लास्ट ऊपर मुड़िया इसका यहीं तक है और नीचे तो जाएगा -∞ तक, तो यहीं तक है। तो ये वाला वैल्यू हम लोग को मालूम है, ये वाला वैल्यू हम लोग को मालूम है। फिर मालूम है क्यों, इसमें भी -d/4a होता है। क्या लिखता है, -d/4a। तो ये वाला वैल्यू याद कीजिए, फिर से याद कीजिए, -b/2a को -d/4a पढ़ाए आपको, ठीक है, पैराबोला में। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इधर से -∞ से लेके ये वाला वैल्यू कहाँ तक है, -d/4a, ठीक है, -d/4a। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, -∞ से लेके एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है, -d/4a। d क्या है, d डिस्क्रिमिनांट है। डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac। 9वां क्लास में पढ़ाया होगा मास्टर आपको, ठीक है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सब छोटा चीज़ है, जानकारी होना ही चाहिए, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ठीक है। ये डी है, डिस्क्रिमिनेंट है, ये पता होगा आपको। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4 है, कब? जब a इसका नेगेटिव होगा, जब a पॉजिटिव होगा तो माइनस डी बाई 4 से इन्फिनिटी, ये तो हो गया, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब एक पार्ट आपका आता है साइन में, ठीक है। तो देखिए साइन कॉस में आता है, ये अब नोट कर लीजिए साइड में, हम मिटा रहे हैं इसको, है ना। तो साइन में आपका एक आ जाता है रेंज, कुछ कुछ चीज़ का रेंज आपको हम बता दे रख देते हैं जनरलाइज फॉर्म में, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो बहुत सारा यूज होगा इसमें। हम लोग क्वाड्रेटिक का कोई भी वैल्यू रेंज निकालने दे दिया तो ये सबसे तो बनेगा। तो एक हम लोग को अगर रेंज निकालने बोले, रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x, ठीक है, y बराबर a sin x प्लस b cos x, ये हम लोग इसका रेंज निकालने बोले, a और b कुछ होगा, ठीक है। अगर इसका रेंज निकालने बोले तो क्या निकालेंगे, इसका रेंज डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। इसका रेंज क्या होता है, इधर इंक्लूड माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी इंक्लूड, माने इसके और इसके बीच का सारा वैल्यू और ये दोनों भी है, ठीक है। तो a sin x प्लस b cos x का रेंज क्या होता है, माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, a और b का वैल्यू मिलेगा आपको अलग अलग, उसी हिसाब से रेंज निकाल देना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कुछ वैल्यू पुट कर देगा, नहीं तो ये ही वाला डायरेक्ट दे देगा। इसको ऐसा भी आता है एग्जाम में, हम देखे हैं, हम इंडिया का लगभग जितना टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है, क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन उसी से आपको उठाते हैं। जब डोमेन का क्वेश्चन देखिएगा बहुत सारा उठाया हुआ है, आपका क्वेश्चन जो आया हुआ है इंडिया का टीजीटी पीजीटी, बहुत सारा स्टेट में होता है टीजीटी पीजीटी एग्जाम, खाली झारखंड में ही बहुत सारा, झारखंड में ही नहीं बहुत जगह होता है। तो क्वेश्चन सब देखते हैं, तो क्वेश्चन सब में पाते क्या है कि डायरेक्ट थ्योरी उठा के पूछा हुआ भाई, मतलब थ्योरी पूछ लेता, जो आपको थ्योरी लिखा रहे वो पूछ लेता, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, थ्योरी से पूछ लेगा। जैसे इसका पता है, इसका रेंज बताओ, डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन में इससे, तो थ्योरी भी ढंग से देखिए, क्वेश्चन तो बनाना ही है ना। तो ये आपका हो गया a sin x प्लस b cos x का रेंज। अभी और कुछ टॉपिक अब है हम लोग का, उसको बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। और एक बात, जो हम क्वाड्रेटिक वाला जब अभी बता रहे हैं आपको, ये क्वाड्रेटिक वाला जो बताएं आपको, माइनस डी बाई 4a से लेके इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a, ये जो आपको क्वाड्रेटिक वाला जो रेंज बताएं, ये कब लागू होगा, जब वेरिएबल ऑल रियल नंबर होगा तब, ठीक है। वेरिएबल बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा तब, ठीक है। जब वेरिएबल ऑल रियल नंबर नहीं होगा ना, तब आपको परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करके बनाना पड़ेगा, रेंज निकालना पड़ेगा, ठीक है। बोले सर वो कैसे जानेंगे वेरिएबल ऑल रियल नंबर है कि नहीं है, तो जो क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ पता चलिए जाएगा, ठीक है। जनरली रहता है ऑल रियल नंबर, क्वेश्चन में आपको बता देंगे कि कहाँ ऑल रियल नंबर हो रहा है, कहाँ ऑल रियल नंबर नहीं हो रहा है। जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर सब कुछ आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जितना थ्योरी था रेंज का, आपको थ्योरी आपको बता दिए, रेंज का थ्योरी आपको हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आज तो ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं ले पाएंगे, 3-4 क्वेश्चन अभी ले लेते बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। और अगले जो इसके बाद का लेक्चर है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन लिए, दोनों को रेंज निकालना है, ठीक है। दोनों को रेंज को देख लेते हैं कि दोनों का रेंज कैसे निकलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है f(x = 1/1 - 2 cos x), ठीक है। इसका रेंज निकालना है, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, आप कोई भी क्वेश्चन देखिएगा ना, जैसे ये तो क्वाड्रेटिक इशू दिख रहा है, कोई भी क्वेश्चन देखिएगा ना, तो इसमें जैसे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है ना, समथिंग अपन समथिंग है, चाहे कुछ भी है, अभी अगले लेक्चर में ढंग से आपको बताएंगे बहुत सारा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि आपको cos x का रेंज मालूम है, cos x का रेंज मालूम है, -1 से 1 होता है, ठीक है। जो मालूम वही लिखिए, ठीक है। आपको क्या मालूम, देखिए हम लोग डोमेन निकालते थे तो x का वैल्यू निकालते थे, लेकिन रेंज निकालेंगे तो क्या करेंगे, पूरे वैल्यू जो यहाँ पे दिख रहा है y है, f(x = y), तो y का ये जो पूरा वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे 1/1 - 2 cos, पूरे का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, दैट इज रेंज, ठीक है। वो निकालना है, x का वैल्यू थोड़ी निकालना है, पूरे का वैल्यू निकालना है, कहां से कहां तक लाइक करेगा, है ना। तो वो रेंज होता है, मैंने x पुट करने के बाद y का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, वही होता है हम लोग का रेंज। तो देखिए हम लोग क्या है, ये y = क्या है, 1/1 - 2 cos x, ये तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका रेंज निकालना। आपको क्या मालूम है, जो मालूम वही लिखिए। cos x का वैल्यू, cos x का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है, -1 से 1 तक जाता है, ये तो आपको जानकारी है ना। हाँ सर जानकारी तो इतना है ही है, इतना तो पढ़ाइए दिए हैं, ठीक है। अब क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 2 cos x है, क्या है 2 cos x है, तो एक काम कीजिए, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इधर 2 है तो इधर × 2 और इधर भी × 2 हो जाएगा। तो इधर -2 से लेके 2 cos x
से 2 तक जाएगा, मतलब 2 cos x का वैल्यू -2 से 2 तक जाएगा, पूरा वैसे वैसे छापना है इधर हमको, ठीक है। अब क्या कहते हैं -2 है तो -2 cos x है तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, आपको तो पता ही है, माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी घूम जाता है, ठीक है। तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा और इनइक्वालिटी घूमेगा, इधर -2 cos x हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा, ठीक, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि -2 cos x का वैल्यू जो है -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है, यहाँ तक आपको दिख रहा है? बोला हाँ सर दिख रहा है। एक काम कीजिए, अब क्या है 1 इसमें ऐड किया, क्या किया 1 ऐड किया, तो 1 एक ऐड कीजिए, यहाँ पे अगर 1 ऐड कीजिएगा तो यहाँ भी कर दीजिए और यहाँ भी ऐड कर दीजिए और यहाँ भी 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड हो गया 1, तो ये हम लोग को देखेंगे तो ये 2 और 3 हो गया, 1 - 2 cos x और ये -2 + 1 -1 होता है। अब क्या किया है 1/1 - 2 cos x, अब दोनों को अलग अलग करके लिख दीजिए तो आपको आसानी होगा 1 समथिंग करने में। क्या कीजिए, इसको अलग कीजिए और इसको अलग कीजिए, 2 पार्ट है ना, इसको 2 पार्ट कीजिए। तो 2 पार्ट क्या है, एक पार्ट क्या है हम लोग का कि 1 - 2 cos x जो है वो क्या है, इधर 3 ए वाला इधर वाला ऐसे लिख दिए, ये जो 3 है उसको उस साइड लेगी, इसको इस साइड लेगी, मतलब 3 तरफ बड़ा है ना, 3 की तरफ मुंह घुमा उधर घुमा दी, यही चीज। तो ये वाला पार्ट तो जो हम इधर लिखे, ठीक है। अब एक काम कीजिए 1 - 1/2 cos x नीचे है तो इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, नीचे चल जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ये तो आपको पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमको क्या करना है, ऊपर में जैसा दिख रहा है वैसे छापना है, ठीक है। तो वैसे ही छापना, तो क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा जैसे आप, तो क्या हो जाएगा ये 1/3 हो जाएगा इधर और ये वैसे रहेगा 1/1 - 2 cos x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि पूरा पूरा ये वाला वैल्यू आ गया, हाँ पूरा का पूरा ये वाला वैल्यू आ गया 1/1 - 2 cos x, ये बड़ा है किससे 1/3 से, मतलब 1/3 से बड़ा है, इतना अभी को मालूम। इधर वाला देखिए, इधर वाला वैल्यू देखेंगे तो क्या है 1 - 2 cos x इधर /1 और ग्रेटर देन -1, यहाँ तक दिख रहा है। अब इधर भी नीचे यहाँ पे 1 है, अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पूरा पूरी ऊपर नीचे हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ले आइए ना, ले आने में क्या दिक्कत है, तो ले आएंगे तो हम लोग इधर आ जाएगा 1 इधर -1 आ जाएगा और वैसे रहेगा 1 इधर 1 - 2 cos x, ठीक है। तो 1/-1 को कुल में डायरेक्ट -1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू वो -1 से छोटा है, -1 से छोटा है ये वाला वैल्यू, मतलब ये पूरा ऊपर वाला आ गया -1 से छोटा है, -1 की तरफ बड़ा है, मतलब ये वाला -1 से छोटा है और यही वाला 1/3 से बड़ा है, -1 से छोटा है और 1/3 से बड़ा है। मतलब देखिए यहाँ पे हम नंबर लाइन बना रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इधर -∞, इधर ∞, और क्या एक 1/3 है, तो यहाँ का ये 0 है, तो ये 1/3 है और ये -1 है। बोरा -1 से छोटा है, ये वाला पूरा वैल्यू हम लोग ने आ गया, यही वाला तो निकालना था। -1 से छोटा है तो -1 से छोटा इधर है पूरा, और ये वाला वही वाला वैल्यू 1/3 से बड़ा है, तो 1/3 से बड़ा इधर है। मतलब कौन सा वैल्यू लेकर आ, -∞ से लेकर -1 तक और 1/3 से लेकर ∞ तक आ गया मामला। पूरा का वैल्यू निकालना था, तो पूरा का वैल्यू आ गया, 2 इंटरवल में आया, तो -∞ से -1 और 1/3 से लेके ∞। तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं रेंज -∞ से -1। अब -1 इंक्लूड है कि नहीं, बोले इंक्लूड है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे इक्वल टू का वाला भी साइन है, इक्वल टू वाला भी साइन है, तो इंक्लूड है। और -∞ तो इंक्लूड नहीं कर सकते, यूनियन। अब देखिए 1/3 से लेके ∞ तक, तो 1/3 भी लेंगे क्योंकि 1/3 में भी देखिए इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो 1/3 से लेके ∞ तक, तो ये हम लोग का रेंज हो गया। तो देख लीजिए कौन सा रेंज मैच कर रहा है आपका। तो पहला हम लोग का 1/3 से 1 है, गया, -1 से 1/3 गया, -∞ से -1 और यूनियन 1/3 से ∞। ये देखिए इंक्लूड है, इसको मिस्टेक से एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब हम ही कर दिए मिस्टेक से, है ना। -∞ से -1 यूनियन 1/3 से ∞, ये हम लोग का क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग का थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये अब पहला को समझ में आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है तो क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं। किस तरह से निकालेंगे रेंज, एक क्वेश्चन आपको बताएं, अगला लेक्चर जो होगा, अगले लेक्चर में उसको बहुत ही क्वेश्चन और बहुत ही टाइप का क्वेश्चन लेंगे, वहाँ से आपको पूरा ढंग से समझ में आ जाएगा कि किसी भी चीज़ का रेंज कैसे निकालेंगे, हर टाइप का ले लेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं रहेगा, है ना। अब यहाँ पे सेकंड वाला है y बराबर x² + x + 1, x² + x + 1, इसका रेंज निकालिए। तो क्या बताए हैं, y बराबर x² ax² + bx + c का रेंज क्या होता है, a पॉजिटिव, यहाँ देखिए 1 है, a की जगह 1 है, तो
पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या होता है रेंज, रेंज क्या होता है -d/4a से लेके इन्फिनिटी तक। ऐसे भी ग्राफ देख लीजिए ना, इससे बनेगा आपको, है ना, जरूरी नहीं काटेगा, हो सकता है इधर d नेगेटिव हो जाएगा तो नहीं काटेगा, हटा देते हैं भाई, ऐसे बनेगा ना। तो जब ऐसे बनेगा तो माइनस ये हो गया -d/4 मैंने एब्सोल्यूट मिनिमम से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, तो एब्सोल्यूट मिनिमम क्या -d/4 है, तो -d/4 निकाल लीजिए। d का वैल्यू क्या होता है b² - 4ac, तो चलिए माइनस ऑलरेडी एक है और d का b², तो b² कितना है, देखिए b² 1 है, b का 1 है, 1² - 4 × a और c भी a 1 है, ठीक है, बाई 4 है, तो 4 × a कितना 1 है से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और -4, तो -3 हो गया, तो -3 और ऑलरेडी एक बाहर में माइनस है तो 3 हो जाएगा, 3/4 हो गया नीचे और से इन्फिनिटी तक हो गया, 3/4 से इन्फिनिटी, 3/4 इंक्लूड है ना। इसी तरह निकालेंगे रेंज, तो पहले ऑप्शन तो मैच कर रहा 3/4 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हम लोग आज 2 क्वेश्चन लिए, आज ज़्यादा क्वेश्चन लेने का मूड में नहीं है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और अगले लेक्चर में ढंग से आपको बता देंगे। जो भी रेंज बताएं नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मतलब अपने आप को अगर आप धोखा दे रहे कि हाँ भाई समझ लेंगे बाद में बना लेंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जब पढ़ाते जा रहे हैं लेक्चर देखते जाइए, नोट्स जो प्रोवाइड किए हैं नोट्स पढ़ते जाइए, नोट्स में बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पे सब कुछ तो नहीं करा पाएंगे ना, हम क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइप का हर क्वेश्चन करा देंगे, हर टाइप का एक क्वेश्चन करा देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन तो यूट्यूब में संभव नहीं है, ठीक है। नोट्स जो लिए हैं नहीं लिए हैं जो वो ले लें, जो लिए हैं वो ढंग से पढ़ें और वीडियो लेक्चर अटेंड करें सारा, और प्रैक्टिस जो है करते रहे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा रहे उससे भी करें, नोट्स से भी करा क्वेश्चन दिया उससे भी करें, ठीक है। और जहां दिक्कत हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक कीजिए पसंद आया तो, और हाँ बराबर कमेंट करते रहें, क्योंकि भाई कमेंट कीजिएगा तभी हम लोगों को पता चले क्या दिक्कत हो रहा है नहीं दिक्कत हो रहा है ना। कमेंट नहीं कीजिएगा, हो सकता है सबका रिप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन देखेंगे तो क्या है क्या दिक्कत है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।